हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं कोई दवा हमें कैसे लेनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी जब आप दवा लेते हैं, प्रिस्क्राइब ड्रग या ओवर द काउंटर, ठीक है, हमें ये बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है कि वो हमें दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, 4 बार लेनी है, कैसे लेनी है। खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। तो आप जब भी कोई दवा ले रहे हैं, अगर आपके पास डॉक्टर का पर्चा है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए कि खाने का पहले लिखा है, खाने के बाद लिखा है, कितनी बार लिखा है। या अगर आप ओवर द काउंटर कोई दवा ले रहे हैं, ठीक है, तो जब आप मेडिकल स्टोर से कोई दवा ले रहे हैं तो आप मेडिकल स्टोर वाले बंदे से पूछोगे कि मुझे ये दवा कितने टाइम लेनी है और किस किस टाइम लेनी है। अपने से बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना तो आपको हो सकता है अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिले जो आप नहीं चाहते हैं। दूसरा एक बात आती है कि जैसे कि मुझे दवा 2 टाइम लेनी है, एक सुबह एक बार आपने शाम ले ली, ठीक है। फिर आता है कि जैसे अगर आपको 4 टाइम लेनी है, ठीक है, तो हमेशा डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर वाले बंदे से पूछे कि वो 12 घंटे में 4 बार लेनी है कि 24 घंटे में 4 बार लेनी है, ठीक है। और उसका इंटरवल बिल्कुल सेम होना चाहिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 3 घंटे का गैप होना चाहिए, यहाँ पे अगर 24 घंटे, यहाँ पे 6 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल कंफर्म कर ले कि वो दिन में 4 बार लेनी है या 24 घंटे में 4 बार लेनी है। ठीक है, दूसरा आता है कि अगर आपको फूड के साथ लेनी है या विदाउट फूड लेनी है, ठीक है, विदाउट फूड, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर जब आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, तो किसके साथ ले रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको वो मेडिसिन है, जैसे कोई कुछ मेडिसिन होती है कि वो उनका दूध के साथ रिएक्शन, ठीक है, साइड इफेक्ट्स शो करते हैं। तो ये नहीं कि अगर चलो दूध दवा तो लेनी है, चलो दूध के साथ ले, नहीं, आपको पता होना चाहिए वो आपको पानी के साथ लेनी है, ये किसी और के साथ ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। जनरली आपको कोई भी दवा, कोई भी टैबलेट, कोई भी कैप्सूल आपको सिर्फ पानी के साथ लेना चाहिए, इट्स बेटर। ठीक है, और एक अगर आप एक टैबलेट ले लें, एक अच्छा खासा मतलब कि सही अमाउंट में आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं, एक सफिशिएंट, कम से कम 1 गिलास आपको पानी पीना चाहिए ताकि वो अच्छे से आपके पेट में इंटेस्टाइन तक पहुंच सके। अगर आप कम पानी पियोगे, हो सकता है वो यहाँ पे बीच में अटक जाए आपके खाने की नली में। ठीक है, तो एक अच्छा खासा पानी पिए आप। अगर आप सर्दियों में आपको पानी नहीं पिया जा रहा है, तो आप पानी को थोड़ा नॉर्मल करके, ठीक है, जब आप दवा ले सकते हैं। लेकिन आप जब भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, टैबलेट कैप्सूल, आपको एक अच्छा खासा 1 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसके फायदे भी है, एक तो वो आसानी से अंदर पहुंच जाएगी, दूसरा वो डिजोल्व जल्दी हो जाएगी। जब हो जाएगी तो वो आपके ब्लड में जल्दी पहुंच के जल्दी एक्शन शो करेगी। ठीक है, लेकिन आज सपोज करो आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी पिया, वो पड़ी है ऐसे ही पेट में, वो डिजोल्व होने में उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, घुलने में उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको एक अच्छा खासा पानी पीना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे अगर आप कफ सिरप खांसी की कोई दवा ले रहे हैं, ठीक है, अब जैसे बोतल है, आपने सुबह लिया फिर वो रख दिया, शाम को फिर लेनी है, तो ये नहीं कि आप निकाली ढक उसमें स्पून में या उसके जो कैप है और आपने ले ली, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करना है। आपको उस दवा को थोड़ा, जो बोतल है उसको हिलाना है ऐसे। ठीक है, जब आपको हिला लोगे तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, फिर आप लोगे। ठीक है, वरना अगर आप उठाई बोतल ऐसे ले, उससे क्या होगा कि अब वो लिक्विड है, कुछ वो नीचे बैठ गई होगी, कुछ वो ऊपर होगी, तो वो दवा का जो कॉम्बिनेशन है वो खराब हो रखा होगा, तो हो सकता है आपको असर ना दिखाए। लेकिन आप जब आप मिला दोगे उसको अच्छे से, तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी आप दवा लगे, उस दवा में, मेडिसिन में जो जो था वो सब आपके उस छोटे से पार्ट में भी आएगा। तो हमेशा आपको बोतल को हिलाना चाहिए लेने से पहले। ओके, और आपको कितनी अमाउंट लेनी है ये आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। ज्यादा और कम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कम लोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, ज्यादा लोगे तो हो सकता है आपको कुछ और दिक्कत हो जाए। ठीक है, तीसरा है कि जब आप बच्चों को कोई दवा है, बच्चों की जो दवा है, देखो, जो 12 साल तक के जो एज होती है उसको हम बच्चा बोलते हैं, ठीक है, चाइल्ड। ठीक है, तो उनकी कितनी मेडिसिन होनी है, ठीक है, वो डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई टेबलेट रखी है
एडल्ट पर्सन की, ठीक है, आपने उसको तोड़ के आधी दे दी, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप दे सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह से, खुद से नहीं देनी है, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बोले, ठीक है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से, ओके हाँ मैं ये अपने लिए ले आऊंगी, अब अपने बच्चे को दे दी, नहीं, ऐसा नहीं करना हो, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको डोज कैलकुलेशन नहीं मालूम है, उससे आपके बच्चे पे साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो बंदा ठीक तो क्या होगा, कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं उनके हमें बहुत ही ख्याल रखना होता है कि कितनी दवा दें कितनी नहीं। तीसरा है कि अगर आप कोई दवा लेना भूल गए हैं, ठीक है, अब जैसे कोई नॉर्मल बीमारी है, ठीक है भाई, एक मेडिसिन बोलेंगे तो फिर चलो भाई कोई बात नहीं, उसको बॉडी पे भी इतना असर नहीं देगा, लेकिन कुछ हाँ मेडिसिन होती है, जैसे किसी को दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी, ठीक है, या इंसुलिन अगर कोई ले रहा है, डायबिटीज हुआ है, ठीक है, उनकी एक डोज भी अगर मिस हो जाती है उनको बड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आपकी कोई भी डोज मिस होती है, आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, ताकि वो आपको बता सके कि आप उसकी दवा को इंक्रीज करना है या आपको नंबर की लेने की जरूरत है एक एक्स्ट्रा डोज या नहीं, ठीक है। तो ये डिजीज पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस डिजीज है और आपकी डोज कोई मिस हो गई है, आप लेना भूल गए एक दो दिन एक टाइम, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, ठीक है। तीसरे एक चीज आती है, आप जैसे कि दवा ले रहे हैं और आप ठीक फील कर रहे हैं, तो एक तो सबसे मेन चीज है, आपको 2 दिन दवा लेनी है, 3 दिन दवा लेनी है, वो पूरा प्रॉपर कोर्स करना है। आप ऐसा नहीं कि लिया खा चलो भाई आराम हो गया छोड़े, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो दोबारा से, आपको तो लग रहा है आराम हो गया, एक दिन बाद वो फिर बीमारी दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको 2 दिन बोला गया या 3 दिन बोला या एक हफ्ता बोला गया, पूरा आपको मेडिसिन का वो कोर्स करना है, भले ही आपको पहले 2 दिन में आराम, बिल्कुल आप फिट फील कर रहे हो। एक बात आती है अभी, जब आप आपको स्टॉपिंग, ठीक है, ड्रग को स्टॉप कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एकदम से नहीं करना है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे कुछ दवा होती है उस पर ना हम डिपेंडेंस हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी विड्रॉल सिम्टम दिखाती है, हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती अपने, हम अनवांटेड, यानी कि जो ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे आदमी में होते लेकिन वो हमें फील होते हैं, जैसे किसी को पेन फील हो गया, ठीक है, और किसी को एंजाइटी फील होगी, स्ट्रेस फील होगा, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, हमें उस दवा को धीरे धीरे छोड़ना होता है। जैसे सपोज करो आप पहले 500 mg की मेडिसिन ले रहे हो, फिर अगर वो मार्केट में आती है तो फिर आप 250 mg की मेडिसिन लोगे, फिर अगर वो मार्केट में जैसे अवेलेबल है तो 100 mg की ले, यहाँ पे अगर सपोज करो आप दिन में 2 बार ले रहे हैं, फिर सपोज यहाँ पे हम एक बार लेंगे, ठीक है, ये भी एक बार, तो धीरे धीरे आप अगर छोड़ोगे तो आपको कोई भी विड्रोवल सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन जो किसी मेडिसिन को छोड़ने पे लक्षण होते हैं वो नहीं आएंगे। ये हर केस में नहीं होता, लेकिन कुछ मेडिसिन होते हैं जिसके पे ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, तो ऐसी मेडिसिन को हमें बहुत ही धीरे धीरे छोड़ना होता है, एकदम से छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।